तो अगर कर्क राशि के लोगों के विवाह में हो रही है देरी और नहीं मिल रहा है उनको अपना मनचाहा जीवन साथी, तो कैसे भगवान शिव का करें अभिषेक, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित। कर्क राशि के जातकों को चाहिए, देखिए कर्क राशि का भी स्वामी चंद्रमा है और सोमवार का दिन भी चंद्रमा का ही दिन है और भगवान शिव से सोमवार का और चंद्रमा से बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा, देखिए यदि संभव हो तो आप गाय के दूध की व्यवस्था करें और गाय के दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला करके और भगवान शिव का अभिषेक करें। आंकड़े के फूल, सफेद मंदार का फूल, सफेद मंदार की मंजरी अगर ये मिलती है तो भगवान शिव को अर्पित करें। कुछ ही दिनों में भाग्य आपका चमक जाएगा। यह उपाय आपको कम से कम 1 महीने करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए तो भगवान शिव की आराधना वरदान है। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकमेव भगवान शिव पर्याप्त है। तो इसलिए यदि आपको किसी जीवन साथी की तलाश है और योग्य जीवन साथी की तलाश है तो चाहे आप वर हैं या कन्या, आपके लिए शिव उपासना, भगवान शिव की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर आज की हमारी स्पेशल कॉलर हैं चंडीगढ़ की रहने वाली कमलेश, क्या जानना चाहती हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम कमलेश है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान यूपी है, यूपी का 28 तारीख 9वां महीना 1956। मैं बीमार रहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या कुछ उपाय करूँ। कमलेश जी, आपको एलर्जी की बीमारी है। 6वें भाव में शुक्र का होना इस बात का संकेत करता है कि आपको एलर्जी की बीमारी है। जोड़ों में भी आपको तकलीफ रहती है। जोड़ों में आपको जो तकलीफ रहती है इसके कारण काफी आप अपने को कमजोर महसूस कर रही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चने की दाल और पीला कपड़ा बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को दान किया करें और मंगलवार के दिन थोड़ी सी शहद लेकर के, और आपको चाहिए कि भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद का आप लेप करें। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से शिवलिंग को धो करके बेलपत्र चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको 1 माला रोज जप करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका भाग्य सुधरेगा। और आप कैसे बने जीवन में विवाह के योग आपका कैसे बन सकता है, कैसे हो जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले और कैसे जल्द से जल्द घर में आए गृह लक्ष्मी, इसके लिए क्या करें उपाय, ये आज आपको बता रहे हैं कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, अब सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज सिंह राशि के जातक अपना ध्यान रखें। अगर आज अपने खान पान पर आप ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप प्रसन्नता के साथ अपने कामों को करने की कोशिश करें। किसी बात पर उत्तेजित होकर के कठोर वाणी का प्रयोग आज के दिन आप कम से कम ना करें। पत्नी से भी आपको आज सहयोग प्राप्त होगा और पत्नी का सानिध्य और सहयोग जो आपको प्राप्त होगा, इससे निश्चित रूप से आपके कार्य में आसानी होगी। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आप इसमें अगर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि घर से निकलने के पहले आप एक बार दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलिए। निश्चित रूप से आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर सिंह राशि वालों के विवाह में आ रही है बाधाएं, तो कैसे भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं आप, बताते हैं पंडित जी। जी पंडित जी। सिंह राशि के जो जातक हैं, इन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए लाल चंदन को घिस करके उसे जल में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद शिव अमृतवाणी या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे इनकी मनोकामना पूरी होगी और निश्चित रूप से मनपसंद जीवन साथी मिलने में आपको कामयाबी मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुषमा है भिलाई से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मेरी उम्र 49 साल है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1996, सुबह 9:24, जन्म स्थान भिलाई। उसकी नौकरी के बारे में, पढ़ाई और नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए सुषमा जी, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है तो मैं बताऊं कि बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है।
ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन इस समय इनके पढ़ाई का माहौल जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि बुधवार के दिन इनके हाथ से गाय को हरा चारा खिलवाइए और बुधवार के दिन ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का इनको जप करने के लिए कम से कम 1 माला कहिए और गणेश चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि इनके जो 10वें भाव का स्वामी है बृहस्पति, वो बुध के साथ इत्तेसाल कर रहा है। नौकरी इन्हें सरकारी मिलेगी, लेकिन अभी कम से कम 4 साल से 4.5 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर कन्या राशि वाले अपना मनचाहा वर कैसे पा सकते हैं, ये तो हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी पंडित जी। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। सोच समझ करके आज आप बोलें, अपने वाणी पर आज आप नियंत्रण रखें, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली बात आज न बोलें। व्यवसाय में आज आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आज आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके आय स्रोत आज के दिन बढ़ेंगे। आज आपको चाहिए कि नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 1 माला जप आप अवश्य कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वाले कैसे करें भगवान शिव का अभिषेक, जिससे उनके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर हों और उनको मिले अपने जीवन में मनचाही जीवन साथी। जी पंडित जी बताएं। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम। कन्या राशि के जो जातक हैं, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए विजया यानी भांग जल में मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए और पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जल्द ही शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और जीवन साथी मनोनुकूल प्राप्त होगा। और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि अगर आपके विवाह के शुभ योग नहीं बन पा रहे हैं तो किस तरह से आप करें भगवान शंकर का अभिषेक और दूर कर ले सारी वैवाहिक परेशानी। इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां आपके काम की आज प्रशंसा होगी और निश्चित रूप से आपका थोड़ा सा अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। परिवार के सभी लोग आज आपके आज्ञा का पालन करेंगे और इससे आपके आत्मविश्वास में काफी मजबूती आएगी। नौकरी में आज आपको अच्छे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आज आपको चाहिए कि भगवान शनिदेव की उपासना करके किसी काम का आप कार्यारंभ करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो फिर तुला राशि वाले आज के दिन करना चाहते हैं भगवान शंकर का अभिषेक, जिससे उनके जीवन में भी बने शादी के शुभ योग, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भगवान शिव का गाय के घी और इत्र और सुगंधित तेल से आप अभिषेक करें। गाय के घी से, सुगंधित तेल से और इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। हो सके तो रुद्र सूक्त का 16 मंत्र जो है उसका पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। केसर मिश्रित मिठाई का भोग लगाएं। निश्चित रूप से विवाह का योग जल्दी बनेगा। आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों की कुंडली में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी 35 साल, 40 साल, 42 साल की उम्र तक उस परिवार में किसी के विवाह के योग नहीं बनते हैं। 3-3, 4-4 भाई बहन हैं और सबके सब 40-40 साल की उम्र तक अविवाहित हैं। ऐसे विषयों में जब मैंने अध्ययन किया है तो ये पाया है कि ऐसे लोगों का जो विवाह प्रतिबंधित होता है वह सिर्फ और सिर्फ पितर दोष के कारण होता है। पितर कुपित होते हैं, इसलिए वंश वृद्धि का विस्तार नहीं होता है। तो ऐसे में भी जो जातक इन समस्याओं से पीड़ित हैं, वो यदि रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ करवाते हुए और रुद्राभिषेक करेंगे तो उन्हें भी शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी और रुके हुए शुभ कार्य अवश्य पूरे होंगे। तो फिर वृश्चिक राशि वालों को मनचाहा वर कैसे मिल सकता है, ये तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। जी पंडित जी। आज वृश्चिक राशि के जातक
जिस भी सरकारी काम में हाथ लगाएंगे उसमें आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव तो है और शनि इस समय अस्त भी हो चुका है, इसलिए आपको सेहत में तो सुधार होगी, लेकिन आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखने की कोशिश करें। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी और दोस्तों और भाइयों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें, भगवान शिव की आराधना अवश्य करें, इससे आपका और भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और जीवन में अगर आपको पाना है मनचाहा जीवन साथी और वरदान कैसे आप पा सकते हैं, चलिए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपके विवाह में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और इच्छित जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चाहिए कि आज सोमवार के दिन जल में थोड़ा सा शहद मिला करके भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिए और भगवान शिव का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके शक्कर का भोग लगाइए। जल्द सुख फल की प्राप्ति होगी और शीघ्र विवाह का योग बनेगा। और अब बारी आती है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी पंडित जी। आज धनु राशि के जातकों का भाग्य निश्चित रूप से आपके साथ होगा। आमदनी बढ़ने का पूरा योग है। आय स्रोत आपकी बढ़ेगी। आज यदि प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने से आपका मन उदास हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अत्यधिक श्रम से, अत्यधिक कार्य करने से आज अपने आप को बचाएं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। नदी में एक मुट्ठी चावल आज के दिन प्रवाहित करने से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो फिर धनु राशि वालों की अगर शादी में हो रही है दिक्कत तो कैसे करें भगवान शंकर का अभिषेक, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपके वैवाहिक जीवन में विलंब हो रहा है या विवाह हो करके आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है, ऐसे में आपको चाहिए कि दूध में, गाय के दूध में केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। रुद्र सूक्त या रुद्राष्टकाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए भगवान शिव का आप अभिषेक करें। पंचाक्षर स्तोत्र ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, इस पंचाक्षर स्तोत्र का भी पाठ करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपके दाम्पत्य जीवन की कलह समाप्त होगी। और आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं बिजनौर के रहने वाले रोबिन कुमार। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। जी रोबिन का जन्म 2 अक्टूबर 1988 को 9:45 पर प्रातःकाल बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। रोबिन का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और इनकी जो जन्म राशि है वो मिथुन राशि है। इनके कुंडली का भाग्येश चंद्रमा मृत्यु भाव में 8वें घर में बैठा हुआ है और लग्नेश मंगल पंचम भाव में बकरी होकर के बैठा हुआ है। इनके जन्म कुंडली के केंद्र में 2 शुभग्रह जहां गुरु और शुक्र हैं, वहीं राहु और केतु 2 पापग्रह भी विराजमान हैं। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपके जन्म कुंडली में गुरु में सूर्य का अंतर चल रहा है। 17 जुलाई 2014 तक ये दशा चलेगी। निश्चित रूप से इस दशा में आपका कल्याण होगा, दाम्पत्य जीवन का आपको सुख मिलेगा, व्यवसाय और नौकरी में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप एक मोती लॉकेट में बनवाकर गले में जरूर सोमवार को धारण करें, इससे आपका और भी भाग्योदय होगा और आप सुखी रहेंगे।